चलिए, आज मुझे जो कंसेप्ट आपको पढ़ाना है वो है पैनल। पैनल, ये कंसेप्ट हमको देखना है। कंसेप्ट एक्चुअली एक कंट्रोल है और वेबसाइट डेवलप करते वक्त पैनल कई जगह पे आता है। अब पैनल मतलब क्या? देखो, पैनल मतलब स्पेस, ठीक है। कई बार आप बहुत बड़ा डेटा है आपको और लेकिन जगह कम है, तो बड़ा डेटा कम जगह में कैसे बिठा सकते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं पैनल। पैनल मैक्सिमम टाइम वेबसाइट बनाते वक्त जो अपडेट्स रहती है, न्यूज़ एंड अपडेट्स वाला सेक्शन रहता है, नोटिस वाला सेक्शन रहता है, वो करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा कई बार छोटा सा बॉक्स रहता है कोई वेबसाइट पे, उसमें स्क्रॉल बार एक्टिवेट रहते हैं, मतलब पूरा डेटा जो है उस बॉक्स के अंदर स्क्रॉलिंग करते करते आप पढ़ सकते हो। तो वो जो चीज़ हो गई वो हो गई है पैनल। उसका पर्पज़ यही है, बड़ा डेटा छोटी जगह पे एडजस्ट कर सकता है, उसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऐसे स्क्रॉल बार भी एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे आप अपना डेटा ट्रैवर्स कर सकते हो। ठीक, देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं इसको और बाद में लिखेंगे हम। चलिए शुरू करता हूं मैं विजुअल स्टूडियो। जस्ट डबल क्लिक किया और हमारा लास्ट टाइम का जो प्रोजेक्ट है मैं उसी के ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो यहाँ पे वेबसाइट 2 करके है रिसेंट प्रोजेक्ट में, तो वहीं पे मैं क्लिक करता हूं। ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। चलिए, मुझे नया पेज चाहिए। अब नया पेज चाहिए तो कैसे करना पड़ेगा? हम कहाँ जाएंगे? गो टू वेबसाइट। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कई सारे स्टूडेंट्स को ये वेबसाइट वाला ऑप्शन दिखता ही नहीं। ऐसा कब होता है? देखो, अगर आपका सिलेक्शन, मैं यहाँ पे जरा जूम करता हूँ, अगर आपका सिलेक्शन वेबसाइट पे, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ जो प्रोजेक्ट का नाम है या फिर वेब एप्लीकेशन का नाम है उसके ऊपर है, टिक है, तो फिर आपको वेबसाइट वाला ऑप्शन आएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तब ये जो ऊपर का सॉल्यूशन वाला ऑप्शन है इसको टिक रहता है। देखो यहाँ पे सिलेक्टेड है वो, तो इस समय पे वहां पे वेबसाइट वाला ऑप्शन नहीं दिखता, ठीक है। और हम ढूंढते हैं पेज ऐड करने के लिए वेबसाइट, सही है। तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा हमको? वेबसाइट वाला ऑप्शन टिक होना चाहिए, तब तुमको वेबसाइट ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद हम हमेशा की तरह ऐड न्यू करेंगे। इस बार मैं आपको कुछ अलग बताना चाहता हूँ। एक शॉर्टकट यहाँ पे भी है, देखिए। अगर आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई नया पेज ऐड करना है तो आप बस प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक कर दीजिए एंड वहाँ पे ऐड न्यू आइटम करके ऑप्शन आता है। अब यहाँ से भी आपका जो वेब फॉर्म है वो आप ऐड कर सकते हो। मैंने वहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करते से ही एक डायलॉग बॉक्स आया। सिलेक्ट कर लो डायलॉग बॉक्स को। डायलॉग बॉक्स में जो ऑप्शन मुझे चाहिए वो वेब फॉर्म है, मैंने सिलेक्ट कर लिया, नीचे आया और मैं यहाँ पे उसको नाम देना चाहता हूँ। चलिए मैं इस बार नाम डालता हूँ इसका पैनल, और पैनल नाम लिखने के बाद मैं ऐड बटन पे क्लिक कर देता हूँ। इतना बोलते से क्या हो जाएगा, एक पेज जो है ब्लैंक पेज ऐड हो गया। अब जस्ट मुझे डिजाइन पे क्लिक करना है। डिजाइन पे क्लिक किया, ब्लैंक पेज है, हमें इस्तेमाल करना है पैनल का, ठीक है। अच्छा, मुझे न्यूज़ एंड अपडेट्स इस नाम का एक पैनल बनाना है और उसमें मैं न्यूज़ एंड अपडेट्स शो करूंगा। इमेजिन कीजिए कोई कॉलेज की साइट्स, उसमें क्या होता है, एडमिशन ओपन या फिर प्लेसमेंट ड्राइव स्टार्टेड, मतलब जो भी कुछ होने वाला है कॉलेज में, नोटिस वगैरह है वो उसके अंदर दिखता है, बराबर ना। छोटा सा बॉक्स रहता है। मुझे भी ऐसा ही करना है अभी, तो मुझे कौन सा कंट्रोल इस्तेमाल करना पड़ेगा फिर? पैनल। रिक्वायरमेंट सुन के या फिर रिक्वायरमेंट देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा कंट्रोल इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ये स्किल आप में होना चाहिए। चलिए, अब जैसे कि मैंने बोला कि मुझे नोटिस अपलोड वगैरह करना है, शो करना है, तो मेरे दिमाग में आया कि ये चीज़ पैनल से हो सकती है, तो इस्तेमाल करेंगे हम पैनल। देखिए यहाँ पे पैनल नाम का कंट्रोल है, ठीक है। अब ये चाहिए तो जस्ट मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करते से देखो यहाँ पे पैनल आ गया। बाय डिफॉल्ट बहुत बड़ा है, इतना बड़ा सपोज नहीं चाहिए पैनल को, छोटा चाहिए, मतलब साइज वगैरह चेंज करनी पड़ेगी।
मतलब इन शॉर्ट इसको स्टडी करना पड़ेगा, और हर कंट्रोल को स्टडी करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो हेडिंग डालिए पैनल, लिखना है तो लिखिए। दिस कंट्रोल इज यूज टू प्रोवाइड यू a box in which you can manage, in which we can manage the data। आप अपनी मर्जी के हिसाब से डेटा मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। डेटा मतलब कोई भी लाइन आ गई, उसमें टेक्स्ट आ गया, ठीक है, इमेज भी आ गई, जो भी डेटा आप उसके अंदर पुट कर सकते हैं, वो सभी चीजें। अब कंट्रोल को स्टडी करना है मतलब प्रॉपर्टीज देखना पड़ेगा, और पहली प्रॉपर्टी जो है वो है हाइट एंड विड्थ, जो कि कॉमन प्रॉपर्टी है, हाइट एंड विड्थ। चलिए, डिस्क्रिप्शन तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस हेडिंग अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। पेज पे वापस आया, पैनल को सिलेक्ट करता हूं मैं, देखो सिलेक्ट किया मैंने पैनल को, और प्रॉपर्टी विंडो में आते हैं। यह है प्रॉपर्टी विंडो में, कौन सी प्रॉपर्टी बोला आपने, हाइट एंड विड्थ, है ना, सिलेक्ट किया। अब आप सभी लोगों को मालूम है कि हाइट एंड विड्थ हम पिक्सल में देते हैं, हाइट कितनी चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए, ये आप डिसाइड कर सकते हो। चलिए, मुझे हाइट चाहिए सपोज 100 px। फर्क देखिए, दिख रहा है, पैनल की हाइट बड़ी है, हाइट मतलब वर्टिकल जो पार्ट होता है वो बढ़ता है। अब विड्थ, विड्थ मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, कम करना है, ठीक, तो करते हैं हम, कहाँ जाएंगे हम इस बार, विड्थ में, विड्थ नीचे होगा विड्थ, और यहाँ पे मैं जूम करता हूँ और वहां पे लिखता हूँ 200 px, एंटर। देखिए, है ना, मतलब एक छोटा सा बॉक्स बना लिया मैंने, छोटा सा बॉक्स मैंने बना लिया, यहाँ पे सेव किया, ठीक है, दिख रहा है आपको छोटा सा बॉक्स। इसके अंदर ना कर्सर एक्टिवेटेड है, मतलब अगर तुम टाइप करना चाहते हो, देखो मैंने वहां पे क्लिक किया हुआ है, और अगर आप टाइप करना चाहते हो तो आप टाइप भी कर सकते हो, ठीक है, ओके ओके। चलिए, सेव किया मैंने। अब मुझे इसके अंदर अलग अलग डेटा पुट करना है, और उसका इस्तेमाल करके देखेंगे हम कैसे, और क्या क्या चीजें उसके अंदर है, देखते हैं। देखिए, सपोज इसका हाइट, अच्छा चलिए, इसमें 2-3 नोटिसेस डालते हैं हम, लाइंस डालते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने यही के ही अगर डेटा पुट करना शुरू किया, देखो मैं एंटर लगा के डेटा पुट कर रहा हूँ, ठीक, हर बार मैं डेटा पुट कर रहा हूँ और एंटर लगा रहा हूँ। देखिए क्या हो रहा है, डेटा जो है इतना ज्यादा है कि वो पैनल के भी बाहर जा रहा है, ठीक है। सेव किया, मैं इसको एक बार रन करके देखना चाहता हूँ कि कैसे दिखता है। राइट क्लिक किया पेज पे और विविन ब्राउजर बोला, देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। दिख रहा है आपको, क्या हुआ कि जितना डेटा टाइप किया उतना का उतना डेटा वैसा का वैसे ही आ गया। अब मुझे बताइए, आपको डेटा सपोज 10-15 लाइन चाहिए था, आपने डाला, लेकिन आपने 1000 लाइन का डेटा वहां पे डालना है तो वो 1000 लाइन आ जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये भी ध्यान में आ रहा है कि भाई पहली 5 लाइन उसकी रेंज में है बराबर, और बाकी की लाइन जो है उसके रेंज के बाहर चली गई है। तो अगर कोई डेटा उसके रेंज के बाहर जाता है, इसका मतलब वहां पे स्क्रोल बार चाहिए थी, फिर ये सही तरीका होता डेटा को मैनेज करना था, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, अब हमको स्टडी करना पड़ेगा कौन सी प्रॉपर्टी, स्क्रोल बार्स, और उसमें अलग अलग उसकी वैल्यूज है। बाय डिफॉल्ट नॉन होती है, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बोथ एंड ऑटो। This property is used to activate the scroll bars to the control, ठीक है। अब स्क्रोल बार जो है वो 2 तरीके के होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं और
वर्टिकल होते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अभी की कंडीशन में देखिए आपको कौन से स्क्रॉल बार की जरूरत है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की जरूरत है या वर्टिकल। डेटा जो है उसकी रेंज के बाहर जा रहा है, ठीक है, तो ये वर्टिकली जो स्क्रॉल बार अगर उसके अंदर होता तो ये मैनेज हो जाता था, ठीक है। तो सिलेक्ट किया उसको मैंने और स्क्रॉल बार के ऊपर जाते हैं, ये है स्क्रॉल बार। देखो उसकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो नन है, मतलब वहां पे स्क्रॉल बार एक्टिवेट नहीं है, आपको करना है। जैसे ही मैंने वहां पे टिक किया, अलग अलग ऑप्शन है आपके पास, आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार चाहिए क्या, आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार चाहिए क्या, या फिर आपको बोथ मतलब दोनों ही चाहिए, या फिर ऑटो। ऑटो मतलब क्या होता, अगर उसके हाइट के या फिर विड्थ के बाहर जा रहा होगा तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक स्क्रॉल बार एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक। फिलहाल की कंडीशन में मैं एक काम करता हूं, मैं वर्टिकल स्क्रॉल बार लेता हूं। जैसे ही मैंने यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार लिया, अब देखो चेंज क्या होगा। सेव किया, सिलेक्ट किया, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, मैंने वर्टिकल स्क्रॉल बार दिया हुआ है और बस इधर आके मैं रिफ्रेश करता हूं। फर्क दिख रहा है आपको आउटपुट में, भले ही यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा लेकिन आउटपुट विंडो जो है उसको देखो, दिख रहा है। जो डेटा रेंज के बाहर जा रहा था उस डेटा को उसने क्या किया, स्क्रॉल बार से लगा दिया। हाँ, इसमें बाकी भी प्रॉपर्टीज है, बॉर्डर, फॉन्ट, बैक कलर, फोर कलर, ये प्रॉपर्टी हर जगह आती है, ठीक है। आप इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हो, सब कुछ चेंज कर सकते हो। फिलहाल की कंडीशन में मैंने क्या किया, वहां पे कौन से स्क्रॉल बार लगाए, वर्टिकल। अगर आपको लगा कि हॉरिजॉन्टली भी डेटा रेंज के बाहर जा सकता है तब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी लगा जा सकते हो। अब यहाँ पे एक तो वर्टिकल लग रहा है या फिर हॉरिजॉन्टल लग रहा है। अगर मैंने बोथ किया तो फर्क देखिए, दोनों ही स्क्रॉल बार अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, देखो है, दोनों ही स्क्रॉल बार जो है स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, लेकिन उसमें से एक्टिवेट कौन सा है, वर्टिकल। क्यों, क्योंकि उसकी रेंज के बाहर जा रहा था, नीचे जा रहा था डेटा। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो है ये तब एक्टिवेट होगा जब ये लाइन बहुत बड़ी हो जाएगी इधर हॉरिजॉन्टली, तब जाके वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। ओके, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी, स्क्रॉल बार्स, बड़ी काम की चीज, ठीक है। अब देखते हैं ग्रुपिंग टेक्स्ट। ग्रुपिंग टेक्स्ट, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट हेडिंग टू द पैनल। चलिए हेडिंग सेट करके देखते कैसे। या आया, मैं वापस सिलेक्ट किया इसको, कौन सी प्रॉपर्टी हमारी, ग्रुपिंग टेक्स्ट, गया वहां पे, जूम किया, यहां पे लिखता हूं मैं न्यूज एंड अपडेट्स, या फिर मैं लिखता हूं नोटिसेस एंड अपडेट्स, एंटर लगाया। है ना, तो फर्क देखिए क्या हुआ है, वो जो पैनल है पैनल को हेडिंग लग गया अभी एक, चलिए दिख रहा है आपको, एक हेडिंग आ गया है जिसके अंदर आपको नोटिसेस एंड अपडेट्स ऐसा लिखा हुआ है और उसके अंदर पूरा डेटा आया हुआ है। आप पैनल को अपनी मर्जी से कम ज्यादा छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब हम इसको प्रॉपर करेंगे, मैं प्रॉपर नोटिस वापस शो करूंगा और उसके ऊपर अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करके देखते हैं, देखो क्या क्या हो सकता है। इसके बारे में लिखा है हमने, ठीक है। चलिए अब हम उसके ऊपर इफेक्ट लगाते हैं, कैसे देखें। सिलेक्ट किया, मैं डेटा चेंज करना चाहता हूँ, सिलेक्ट ऑल, डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। सपोज मैंने एक नंबर टाइप किया, यहाँ पे लिखा एडमिशन प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम 20 सितंबर, ठीक। ये पहला नोटिस है सपोज, और एंटर लगाया और एक नोटिस डालना है, सेकंड नंबर। अब देखिए ये मैं वहां पे टाइप करते जा रहा हूं, अब यहाँ पे लेकिन दिख नहीं रहा है। एक काम करता हूं, उसके सोर्स में जाके टाइप करते, दिख रहा है आपको यहाँ पे, आप सोर्स में जाके भी लिख सकते हैं।
अब वहाँ पे इसलिए दिख नहीं रहा अभी क्योंकि हमने कैसा अभी स्क्रोल बार भी लगा दिए, उसका हाइट वेट भी फिक्स करके रखा है, इसलिए तुम उसके रेंज में जाओ, रेंज के बाहर जाओगे तो वो दिखेगा नहीं। दूसरा तरीका क्या है, आप सोर्स में जाके लिखो, सिलेक्ट किया इसको, सोर्स में जाते, चलिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा किया मैंने इसको, ठीक है। देखो ये मेरी पहली नोटिस थी, ठीक है, मैंने एंटर लगाया मतलब ब्रेक टैग आया, फिर अब ये मेरी सपोज दूसरी नोटिस है, क्या डालते अपन, कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव, will starts from suppose मार्च 2022, ठीक है। तो ये मैंने कुछ 2 नोटिस डाली और एक डाल देते हैं, एग्जाम शेड्यूल विल डिस्प्ले सून, एग्जाम टाइम टेबल विल डिस्प्ले सून। चलिए ये मैंने 2-3 नोटिस डाल दिए, सेव किया, सेव किया। अब एक बार मैं इसको रन करके देखना चाहता हूँ कि ये कैसे दिखते हैं। देखो दिख रहा है आपको, एडमिशन प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम 20 सितंबर, उसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन किया तो ये ऐसा कुछ आ रहा है, लेकिन अब मुझे यहाँ पे स्क्रॉल करने की जरूरत गिर रही है ना। अच्छा वो थर्ड वाला जो है उसके नीचे चाहिए था, वहाँ पे ब्रेक टैग नहीं दिया हमने, चलिए ब्रेक टैग ले लेते हैं, इसके ठीक नीचे मैं ब्रेक टैग दे देता हूँ BR, आपको मालूम होगा ब्रेक टैग से हम एंटर लगा सकते हैं। अब थोड़ा बहुत HTML का भी नॉलेज वहाँ पे होना चाहिए। सेव, चलिए रिफ्रेश किया, ठीक है, चलिए अब देखिए हुआ ये। अब मैं चाहता हूं कि ये स्क्रॉल करने की भी जरूरत ना गिरे। आपने देखा होगा कई बार वेबसाइट्स में ऐसा अपवर्ड जाते वक्त डेटा दिखते रहता है, एक तो लेफ्ट टू राइट जाता है या फिर टॉप टू बॉटम जाता है या फिर बॉटम टू टॉप जाता है ना, अप डाउन वो डेटा अपने आप चलते रहता है। मैं भी वैसे ही चाहता हूँ कि डेटा जो है अप जाते रहे। चलिए ठीक है, करते हैं। ये जो पैनल का हाइट है मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ओके, मतलब एटलीस्ट 2 दिखे, 2 नोटिसेस दिखे उसमें। सेव किया, एक बार बस मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, हाँ दिख रहा है, ओके। हाँ आप चाहो तो इसके ऊपर बाकी भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि फॉन्ट है, आप उसका कलर चेंज कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक, अब ये बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मालूम है, ठीक है। अब जो काम की चीज़ है वो बताऊंगा मैं। हमें क्या करना है, ये डेटा जो है अपने आप ऊपर जाते हुए परफॉर्म करना है, ठीक है। क्या कर सकते हो उसके लिए, हम एक टैग आता है जिसका नाम है मार्क्यू। मार्क्यू टैग का इस्तेमाल करके हम किसी भी डेटा को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा टीवी स्क्रीन पे या फिर कोई वेबसाइट पे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट डेटा चलता रहता है। मैक्सिमम टाइम आपने टीवी स्क्रीन पे देखा होगा नीचे देखो ब्रेकिंग न्यूज की पट्टी चलती रहती है ना, वो भी एग्जाम्पल किया जा सकता है मार्क्यू टैग का। अभी सपोज मुझे ये करना है, अच्छा चलिए कैसे करेंगे हम। एक टैग है जिसका नाम है मार्क्यू, देखो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है वो टैग, ये देखिए ये एक टैग है जिसका नाम है मार्क्यू। इस टैग के अंदर आपने अगर कोई भी डेटा पुट कर दिया तो उस डेटा को मूवमेंट लग जाती है, मतलब वो मूविंग करने लगता है। ये एक HTML का टैग है और ये सभी ब्राउजर में कंपेटेबल है, आप किसी भी ब्राउजर में इस्तेमाल कर सकते हो, इवन किसी भी वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में भी, मतलब ये PHP में भी चलेगा, JSP जावा में भी चलेगा, पाइथन में भी चलता है, हर जगह चलता है जहाँ पे ब्राउजर से रन होता है वहाँ पे, ठीक। करना है अभी मुझे क्या करना है, देखो इसका लॉजिक क्या है कि मार्क्यू टैग के अंदर जो कुछ भी होगा वो मूवमेंट करता है, और हमें क्या करना है फिर, हमें ये पूरा पैनल मूव नहीं करना है, इसके अंदर जो डेटा है वो मूव करना है। तो एक बार जरा देख लेते हैं कैसा है। देखो ये अभी जो सोर्स में गया, मैं सोर्स पे क्लिक किया, यहाँ पे आया, अभी ये जो हुआ है ये पूरा पैनल है। अगर मैंने ये पूरा का पूरा पैनल मार्क्यू टैग के अंदर डाल दिया
तो पूरा पैनल हिल जाएगा वहां से। मुझे पैनल नहीं हिलाना है, उसके अंदर जो रिकॉर्ड्स है, डेटा है, 3 हमने अपडेट्स ली हुई है, नोटिस है, वो नोटिस घूमनी चाहिए। ठीक है, तो इस कारण की वजह से ये जो डेटा है हमारा, इसको ही हमको क्या करना है, मार्क्यू टैग के अंदर लेना है। समझ में आ रहा है आपको? देखो फिर से बताता हूँ मैं, मार्क्यू टैग के अंदर जो कुछ भी डालोगे वो मूवमेंट करने लग जाएगा। अब हमको मार्क्यू टैग इस्तेमाल करना है। मैंने अगर पूरा का पूरा पैनल मार्क्यू टैग के अंदर डाल दिया तो पूरा बॉक्स का बॉक्स, मतलब पैनल का पैनल ही घूमने लग जाएगा। मुझे वैसा नहीं करना है, पैनल जगह पे ही रखना है, उसके अंदर का डेटा उसको मूवमेंट करना है। उसके अंदर का डेटा मतलब ये 3 लाइंस। चलिए, तो इन 3 लाइंस को क्या करूं मैं, मार्क्यू टैग के अंदर लिख लेता हूं। ठीक है, देखिए कैसे। ये आया मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिखा एक टैग जिसका नाम है मार्क्यू। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्लोजिंग दे दिया है। लेकिन क्लोज यहाँ नहीं करना है, क्लोज कहाँ करना है, जहाँ पे तुम्हारी लाइंस खत्म हो जाएगी वहां पे। ठीक है, ओके, डन, सेव किया। अब बस मैं एक बार उसको रन करके देखना चाहता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, चलिए रिफ्रेश करता हूँ मैं। देखिए क्या हो रहा है, मूवमेंट तो लगी, लेकिन डेटा जो है लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट जा रहा है। हमको ऐसा नहीं करना है, हमको बॉटम से टॉप लेके जाना है। ठीक है, आपके पास अलग अलग डायरेक्शन होती है यहाँ पे, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। आप वो डेटा को अरेंज कर सकते हो आपको जैसा चाहिए वैसा। लेकिन बाय डिफॉल्ट मार्क्यू टैग के अंदर जो कुछ भी लिखते हो आप, वो होता है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए, बॉटम से टॉप तक। ठीक है, ये करने के लिए उसका एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है डायरेक्शन। ठीक है, एट्रीब्यूट होता है। अब आपको पता होगा कि एट्रीब्यूट जो है वो टैग के अंदर लिखा करते हैं। तो ये देखो, ये टैग है, इसके अंदर लिखता हूं मैं, तो स्पेस दिया, एट्रीब्यूट है डायरेक्शन। डायरेक्शन इक्वल टू, इसके अंदर आप वैल्यू लिख सकते हो। आपके पास 4 वैल्यू है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। ठीक है, अगर आपने, सॉरी टॉप नहीं होता है, अप होता है। अगर आपने अप लिखा मतलब क्या होगा, डेटा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर आपने डाउन लिखा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। लेफ्ट लिखा तो लेफ्ट साइड में जाएगा, राइट लिखा तो राइट साइड में जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ डबल कोट्स में यहाँ पे अप। सेव किया, और इतना करके मैं चेक कर लेता हूँ कि सही में वो काम करता है या नहीं। रिफ्रेश किया, देखिए दिख रहा है कि आपको डेटा अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन कुछ ज्यादा ही तेजी से जा रहा है वो, है ना। हम पढ़ नहीं पा रहे। अब ऐसा नहीं करना है, वो हम पढ़ सके उसको, तो उसका स्पीड स्पीड कम करना है हमको। ठीक है, तो वैसा भी किया जा सकता है। ये चीज करने के लिए हमारे पास और एक एट्रीब्यूट होता है जिसको बोलते हैं स्क्रोल अमाउंट। ठीक है, इसका स्क्रोल अमाउंट जो है वो अगर कम कर दिया तो हो जाएगा। चलिए, हम इसको आराम से लिखेंगे। ठीक है, वापस आया मैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो होता है वो होता है स्क्रोल अमाउंट। स्क्रोल अमाउंट इक्वल टू, अब इसमें जो वैल्यू दिया करते हैं वो होती है 1 to 100। ये 1 to 100 मतलब स्पीड है। 100 की स्पीड से जाओगे तो वो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, इतनी स्पीड से वो टेक्स्ट जो है ऊपर जाने लगेगा। हमको थोड़ा कम स्पीड करना है, मतलब 1 2 3 4 ऐसा, जिस प्रकार से हम गाड़ी चलाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल करके देखता हूँ। मैंने सपोज 2 ये वैल्यू डाली, देखते कितना धीरे जाता है। हम यहाँ पे वैल्यू 1 to 100 इसके बीच में कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। सेव किया, रिफ्रेश किया, ठीक है। अभी देखो उसका स्पीड जो है वो कम हो गया है। ये जो स्पीड है ये
2 का स्पीड है, ठीक है। आपने 2 वैल्यू डाली वहाँ पे, तो 2 के हिसाब से जा रहा है। आपको थोड़ा स्पीड बढ़ाना है तो फिर आप 4 करो, 5 करो। सपोज मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मैं 4 का स्पीड करता हूँ उसका, और इधर आके रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे उसका स्पीड थोड़ा बढ़ गया है ना। और वही आपने स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ाया तो मतलब सपोज 80 अगर किया, मैंने सेव किया, तो शायद वो दिखेगा ही नहीं, तेजी से जाएगा वो, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा कंट्रोल, पैनल, ठीक है। और पैनल में मैंने आपको क्या किया, एक एक्स्ट्रा टैग भी बताया, वो है मार्क्यू टैग। और मार्क्यू टैग के अंदर हम अलग अलग एट्रीब्यूट्स भी आते हैं, ठीक है। आपने ग्रुपिंग टेक्स्ट लिखा होगा, उसके नीचे लिखो नोट। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं नोट। वी कैन यूज अ मार्क्यू टैग by using which we can move the data from left to right or in different direction like up and down। अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए। इसके ऊपर कोड लिखने की जरूरत नहीं होती, बस उसको ड्रॉ कर लो। और बुक में लिखना है तो बस हाथ से ऐसा तुमने 1-2 नोटिसेस डाली, ऐसा 1 2 3 नंबर तुम दे सकते हो। मेन पार्ट है इसके अंदर का सोर्स कोड जो हमने लिखा, ओके। और अगर आपको कोड लिखना है तो कोड एकदम प्रॉपर लिखो, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए तुमसे। ये आपका कोड है, ठीक है, आप देख के भी लिख सकते हो उसको। मेन पार्ट होता है ये मार्क्यू वाला टैग, ठीक है, क्योंकि ये जो ऊपर का पैनल वगैरह है ये ऑटोमेटिक आता है, ठीक है। तो ये था हमारा पैनल कंट्रोल, ठीक है। पैनल कंट्रोल देखा हमने, अलग अलग प्रॉपर्टीज देखी, हाइट विड्थ, उसके बाद में स्क्रॉल बार्स एंड ग्रुपिंग टेक्स्ट, और साथ ही मैंने मार्क्यू टैग कैसे इस्तेमाल करना वो भी बताया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ गया होगा, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।